नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, आप ये बताइए कि आपके दोस्त कैसे हैं। सभी ठीक हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ 3 और दोस्त हैं। आइए इनकी बात सुनते हैं। ये 3 दोस्त और इनकी कहानी। खरगोश, हाथी तथा हिरन एक साथ एक पार्क में खेल रहे थे। हिरन ने कहा, देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। हाथी ने कहा, पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूँ। मुझे पता है तुम में से ही कोई पुल पहले पार करेगा। मैं तो नहीं खेलता यह खेल। खरगोश कहता है, चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं। हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। हाँ, इसमें बहुत मजा आएगा। अच्छा, तो ये ठीक है, फिर मैं जरूर खेलूंगा। और इस प्रकार वे तीनों खेलने लगे। कितनी हैरानी की बात है बच्चों, अंत में हाथी जीता। क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता? मैम, क्योंकि वो सबसे बड़ा था। अच्छा, कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? हाथी मैम। अरे मोनू और टिंकी क्या कर रहे हैं? देखो कितने खुश लग रहे हैं। टिंकी कितनी दूर एक मेज पर बैठी है और मोनू उससे कुछ कह रहा है। आइए सुनते हैं। मैं यहाँ बैठता हूँ। मैं पता करके देखता हूँ कि मेरी दोस्त कितनी दूर बैठी है। अच्छा, तो उसे यह पता लगाना है कि टिंकी उससे कितनी दूर बैठी है। तो बच्चों, इसके लिए वे क्या करेगा? मैम, उसके पास चल के जाएगा और अपने कदम गिनता जाएगा। रास्ते में उसने कितने कदम चले, उतनी ही दूरी पर टिंकी बैठी है। हाँ, बिल्कुल सही बताया। तो आइए देखते हैं टिंकी सच में कितनी दूर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वें कदम पर मोनू पहुंच गया टिंकी के बिल्कुल सामने। तो इसका मतलब मोनू कितनी दूर बैठा था? 8 कदम की दूरी पर। अच्छा बच्चों, आप बताइए, आप स्क्रीन से कितनी दूरी पर बैठकर ये कार्यक्रम देख रहे हैं? अरे, आप 10 कदम की दूरी पर हैं। ये बिल्कुल सही है। कम से कम 10 कदम दूर से ही स्क्रीन को देखना चाहिए। ज़्यादा पास नहीं आना चाहिए, इससे आँखों पर असर हो सकता है। तो बच्चों, 10 कदम से 15 कदम दूर बैठकर ही टीवी देखना चाहिए। ये क्या कर रहा है रजत? रजत कुछ चीज़ों की लंबाई अपने हाथ से नाप कर पता करना चाहता है। चित्र में उन चीज़ों को दिखाया गया है। देखिए तो ज़रा, गणित का जादू किताब, और यह माचिस की डिब्बी, और यहाँ पर एक पेंसिल, एक शार्पनर और एक रबड़ भी पड़ी है। तो बच्चों, क्या वह इन सभी चीज़ों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? कैसे? हाँ, ये देखते हैं। सबसे पहले बैट। उसने एक हाथ में बैट को पकड़ा और इस प्रकार अपने दूसरे हाथ से बैट की लंबाई को नापने लगा। देखिए तो, 1, 2, 3, 4 और 5 हाथ। तो उसका बैट 5 हाथ लंबा है। अब उसने उठाई गणित का जादू पुस्तक और इसकी लंबाई अपने हाथ से देखने लगा। अरे,
यह तो पहली और दूसरी बस 2 ही बार में पूरी नाप ली उसने। इसका मतलब 2 हाथ लंबी है उसकी किताब गणित का जादू। अच्छा बच्चों, क्या आप इस प्रकार चीजों को नाप सकते हैं? चलिए अपने आस पास पड़ी हुई कोई भी वस्तु को उठाइए और अपने हाथों से नाप कर मुझे बताइए। अरे वाह, बिल्कुल सही, आपकी बोतल 2 हाथ लंबी है। और बताइए, आपने क्या कहा? अच्छा, तो आपका ये गिलास 1 हाथ लंबा है। बिल्कुल सही बताया आपने। आपने क्या कहा? अच्छा, टीवी की स्क्रीन 3 हाथ लंबी है। अच्छा, और कोई कुछ बताए? आपकी खुद की बाजू, आपने अपने खुद की बाजू भी नाप ली। कितनी लंबी है? बिल्कुल 4 हाथ लंबी। वाह बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो। तुम्हारे आसपास कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी लंबाई 1 बीते से कम है? नाम बताओ। बिल्कुल सही, जैसे रजत की रबड़, शॉर्पनर और माचिस की डिब्बी उसके बीते से कम है। आप बताओ, आपके आसपास कौन सी चीजें उसके बीते से कम है? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। आपकी चूड़ी 1 बीते से कम है। और बताइए। जी हाँ, आपके टॉपर्स, बिल्कुल ये भी बहुत छोटे हैं, आपके 1 बीते से कम। और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। और बताइए। हाँ, दिया, बिल्कुल सही बताया। अच्छा, तो इन चीज़ों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करोगे? हाँ, आप फुट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपनी उंगली का प्रयोग कर कर इन छोटी चीज़ों को नाप सकते हैं। अच्छा बच्चों, यह बताइए, क्या आपने कभी मिट्टी में घर बनाया है? अच्छा, तो याद कीजिए, आपका घर आपके दोस्तों से ऊंचा बना था या फिर ऊंचाई में कम था? बताइए, अपने घर की ऊंचाई जानने के लिए आपने किस चीज का इस्तेमाल किया था? उंगलियों का? ये अच्छा तरीका है। अच्छा, तो आपका घर आपके दोस्त के घर से ऊंचा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। किसने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया था? आपने ही। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा था? अच्छा, आपके दोस्त का। ठीक है बच्चों, इस चित्र में नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं। देखिए, आपको नजर आ रहे हैं? नारियल पानी पीने का मन करने लगा। अच्छा, इनमें सबसे बड़ा पेड़ 6 मीटर ऊंचा है। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। सोचो, अगर वह 6 मीटर ऊंचा है तो ये दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है? बिल्कुल सही अंदाजा लगाया आपने, 3 मीटर, 6 का आधा, क्योंकि यह पेड़ बिल्कुल इस पेड़ की आधी ऊंचाई वाला है। तो हुआ ना 6 मीटर का आधा यानी 3 मीटर ऊंचा। आपका अंदाजा सही है। यहाँ है वस्तु का नाम, यहाँ आप लिखेंगे मेरा अंदाजा और यहाँ आप लिखेंगे मेरा परिणाम। परिणाम कब निकलता है बच्चों? जब हम कर कर देखते हैं कि हमारा अंदाजा सही है या नहीं। तो चलिए कर कर देखते हैं। गिलास, आपको क्या लगता है, आपका अंदाजा क्या है? कितनी उंगलियां? 6 उंगलियां। चलो लिख देते हैं 6 उंगलियां आपका अंदाजा। अब परिणाम, अब आपको अपनी उंगलियां इस गिलास पर रखनी है और इसे मापना है।
अरे वाह, आपका अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला। 6 उंगलियां, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से इस बाल्टी को। आपका क्या अंदाजा है? अच्छा, तो ये है 4 बीता और ये परिणाम बिल्कुल सही, 4 बीता। अच्छा, अब आप अपना हाथ देखिए और बताइए कितनी माचिस की तीली जितना लंबा है? 2 तीली। अरे हाँ, बिल्कुल सही अंदाजा, 2 तीली। अच्छा, शिक्षक का मेज। अब थोड़ा मुश्किल काम आ गया। सोचिए, ये कितना ऊंचा होगा? 5 बीता। अच्छा, तो ये है आपका अंदाजा। परिणाम देखें। अरे ये तो 6 बीता ऊंचा है। यहाँ पर आपका अंदाजा सही नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं आपका अंदाजा बिल्कुल सही होता है या नहीं। अपनी नाक को देखो, कितनी उंगलियां लंबा है? 1 उंगली। अरे बिल्कुल सही, ये तो बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा, पानी की बोतल बताइए, माप कर देखें। हाँ, बिल्कुल सही, 10 उंगलियां। अच्छा, आप अपने अपने बाल देखिए और अंदाजा भी लिखिए और यह भी लिखिए कि क्या सच में आपके बाल उतने ही लंबे हैं जितना आपने अंदाजा लगाया? आपका परिणाम आपके अंदाजे से मेल खा रहा है या नहीं? मियाओ 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 मियाओ। अरे ये बिल्ली कहाँ से आ गई? क्या चाहती है ये बिल्ली? अच्छा, बिल्ली सोच रही है कि यह इस चूहे को खाए या उसका दूध पी जाए। इसका खाना कौन सा है? अरे चूहा, चूहा तो भाग जाना चाहता है। तो आपको क्या लगता है, बिल्ली पहले चूहे को खा जाएगी या फिर दूध पी जाएगी? हाँ, मुझे लगता है दूध पी जाएगी, क्योंकि वहां तक की दूरी वे पहले तय कर लेगी। अच्छा, आप ये सोचिए, अगर चूहा चाहे तो क्या वो अपने आप को बिल्ली से बचा सकता है? कैसे? हाँ, वह वहां से भाग जाएगा और बिल्ली आकर दूध पी जाएगी, तो चूहे की जान बच जाएगी, क्योंकि बिल्ली का पेट तो दूध से ही भर जाएगा। अच्छा, चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? अंदाजा लगाओ। हाँ, कम से कम 10 उंगलियां। 10 उंगलियां हैं इसकी लंबाई। लंबी मूछें किसकी हैं, यह बताइए। चूहे की ज्यादा लंबी मूछें हैं या फिर बिल्ली की? बताइए बताइए, आप तो सोच में पड़ गए, ध्यान से देखिए। जी हाँ, बिल्ली की मूछें चूहे की मूछों से लंबी हैं। आकार भी तो बिल्ली का ही लंबा है ना? अच्छा, ये बताओ, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? चींटी। और यहाँ पेड़ की डाल पर बंदर। एक पत्थर के पास खड़ी है एक चींटी और एक डाल पर है एक बंदर। पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। बहुत खूबसूरत पत्ता बनाया है आपने, शाबाश। अब बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ। अरे शाबाश, आपने ये भी बहुत ही अच्छी तरह से बना दिया। अच्छा, पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। वाह, बहुत खूबसूरत। और पतंग से 3 माचिस की तीलियों की दूरी पर बादल बनाओ। अद्भुत, बहुत ही सुंदर।
केले से 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। क्या बात है, आपने तो बहुत ही सुंदर चिड़िया भी बना दी। अरे वाह, आप सभी के चित्र कितने खूबसूरत हैं। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ संजू और उसके दोस्त क्या कर रहे हैं। संजू और उसके दोस्त यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने यह पता लगाया, मेरा मुंह एक बीते भर लंबा है और मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं। मेरा हाथ करीब 4 उंगल चौड़ा है। जो उन्होंने कहा, क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? अच्छा, सही है। अच्छा, तो पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का एक बीता लंबा मुंह है। एक बीता लंबा मुंह है सभी का। अच्छा, पैर के बराबर हाथ लगभग सभी के। अच्छा, 4 उंगल चौड़ा माथा लगभग सभी का। अच्छा, तो तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उसके माप को लिखो। जैसे तुम्हारा नाक कितनी उंगलियां लंबा है? 1। अच्छा, तुम्हारे कान? 1। बिल्कुल सही। अच्छा बच्चों, तो क्योंकि अब आप सब बहुत ही अच्छे से अंदाजा भी लगा सकते हैं और माप भी पता कर सकते हैं, तो आपको यही गृह कार्य क्यों ना दे दिया जाए कि अपने आसपास की चीज़ों को देखो और अंदाजा लगाओ और माप के बताओ कि ये चीज़ें कितनी लंबी हैं, आपकी कितनी उंगलियां या बीता लंबी हैं। तो चलो अंदाजा लगाना शुरू करो और अभी के लिए मुझे इजाज़त दे दो। मैं जाऊंगी तभी तो आप ये गृह कार्य कर पाएंगे। तो फिर मिलने के वादे के साथ आज के लिए दीजिए इजाज़त। आपकी अध्यापक नवनीत कौर।